हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, थोड़ा सा गला जो है ख़राब है तो इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो हीट है वो इवॉल्व होती है, रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं और प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट जो है वो इवॉल्व होती है। ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स के साथ हमें यहीं से जो हीट जो है देनी पड़ती है। ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कोक। आपको पता है कोक में कार्बन होता है। ठीक है, जब कोक जलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट जो है इवॉल्व होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे या एंडोथर्मिक? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कोक को हमने जलाया, कोक में कार्बन था, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास बन गए। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रही बात एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस और दोज रिएक्शंस जिनमें हमें यहीं से हीट जो है देनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्टेंट्स प्लस हीट, यहीं से हीट देनी पड़ती है और प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक और हम जो है एग्जांपल देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होती है लिविंग सेल्स में, हमारे पास वी नो कि जो हम फूड खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो ये सिंपलर फॉर्म होती है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है और वहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस यहां पर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पे क्या 6 टाइम्स CO2 और 6 टाइम्स H2O बनता है और यहां पे क्या इवॉल्व होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ ATPs। ठीक है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है या हम कहेंगे दूसरी तरीके से कि इनमें जिन रिएक्शंस में एनर्जी इवॉल्व होगी उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। या तो हीट इवॉल्व होगी या तो एनर्जी इवॉल्व होगी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, वैसी रिएक्शंस जिनमें हीट यहीं से देनी पड़ेगी या एनर्जी यहीं से सप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इसकी भी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस और प्लस O2। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ती है तो फिर क्या बनता है 2 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे हमें हीट जो है हीट इनपुट यहीं से देना पड़ा, तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक और बात आप याद रखेंगे जो कि आपको नोट डाउन करनी होगी, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो है ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करता है। स्पीड ऑफ द रिएक्शन
जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये किसका काम है? कैटलिस्ट का। ये जो है स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है इंक्रीज करता है, खुद इन्वॉल्व नहीं होता है। आप लास्ट में देखेंगे ये कैटलिस्ट जो है ये रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज करता है। जैसे कि हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बाइक्स होती है या गाड़ियां होती है, उनमें एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? एक्सेलरेटर का काम होता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। वैसे ही यहाँ पर आप समझिए जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट एक एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। खुद ये इन्वॉल्व नहीं होता है, खुद ये अनअल्टर्ड रहता है, खुद इसमें कोई चेंज नहीं आती है। जब एक रिएक्शन होती है तो लास्ट में आप इस कैटलिस्ट को भी हासिल कर सकते हैं। ये खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ ये किस में इन्वॉल्व होता है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करने में। तो ऐसे सब्सटेंस को जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करे, ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमें पता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहली जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? कॉम्बिनेशन जैसे टर्म से ही हमें पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन। कुछ चीजें जो है, कुछ रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी इसमें क्या होता है, यहां पर जो है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव मैग्नीशियम। ठीक है, एक एलिमेंट है और ये रिएक्ट करता है विद O2। ठीक है, इट फॉर्म्स 2 टाइम्स MgO। ठीक है, 2 टाइम्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर दो एलिमेंट्स जो है आपस में कंबाइन हो गए और इन्होंने क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बनाया, एक कंपाउंड बनाया। ये जो है मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने कंपाउंड बनाया। कंपाउंड आपको पता है, जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये कंपाउंड बनाते हैं। यहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्या है? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में या तो एलिमेंट और एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यानी एलिमेंट और एलिमेंट यहां पर हमने कहा कि जो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें या तो एलिमेंट और एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एलिमेंट और एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे। एलिमेंट और एलिमेंट, कंपाउंड और कंपाउंड, या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिल के रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। पहले अब हम एग्जांपल लेंगे एलिमेंट और एलिमेंट जहां पर कंबाइन होते हैं। अभी हमने जो पहली एग्जांपल ली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, ये दोनों क्या है? ये दोनों एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स कंबाइन हो गए और इन्होंने एक कंपाउंड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम एग्जांपल लेंगे जहाँ पर दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और जहाँ पर एक कंपाउंड और एलिमेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप देखेंगे अमोनिया में कितने एलिमेंट्स हैं? दो है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड जो है ये इस कंपाउंड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है एंड इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, दो कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे दो कंपाउंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट।
कंपाउंड्स दो जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे एलिमेंट और कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड एंड दिस इज एन एलिमेंट, दोनों कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थी एग्जांपल्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो कंपाउंड्स या दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलते हैं और दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स, दे कंबाइन एंड दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन जो है दे आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक कंपाउंड जो है वो जो है टूट जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है और वो क्या बनाता है, सिंपल एलिमेंट्स बनाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या था, कॉम्बिनेशन में था दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और दे फॉर्म प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उसका अपोजिट है। एक कंपाउंड जो है वो टूट जाता है और दे फॉर्म एलिमेंट्स, दे फॉर्म सिंपलर एलिमेंट्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं लेकिन वो सिंपलर फॉर्म होती है कंपाउंड्स की। ठीक है, कंपाउंड जो है वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक, जो डिकम्पोजिशन है यानी कोई कंपाउंड जब टूट जाता है, तीन तरीकों से टूट सकता है, तीन चीजों से ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये टूट सकता है। एक तो है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट अवेलेबल होगी तो लाइट की वजह से कोई चीज डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, लाइट भी डिकम्पोज एक कंपाउंड को कर सकती है। दूसरा जो है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तीसरा हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, इन तीन चीजों के प्रेजेंट होने से, अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो डिकम्पोजिशन हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होगी तो डिकम्पोजिशन हो सकती है, अगर हीट प्रेजेंट होगी तो डिकम्पोजिशन हो सकती है। ऑन द बेस ऑफ दीज थ्री, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जो लाइट है, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट इन्वॉल्व होगी उसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या रिएक्शंस। ठीक है, या सिंपली हम ऐसी रिएक्शन को फोटोलिसिस कहेंगे, फोटोलिसिस। जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट इन्वॉल्व हो उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या फोटोलिसिस कहते हैं। दूसरा जो टाइप है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें प्रेजेंट होगी, ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ हीट उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, पहले हमने बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक जो हमारे पास कंपाउंड है वो ब्रेक होता है और सिंपलर फॉर्म उसकी बनती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन तीन चीज़ों से हो सकती है, लाइट के प्रेजेंट होने से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट होने से या हीट के प्रेजेंट होने से। ऑन द बेस ऑफ दीज थ्री सोर्सेज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच लाइट इज इन्वॉल्व्ड और वी कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोलिसिस। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। तीसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है इन्वॉल्व हो। तीसरा जो टाइप है रिएक्शंस का दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, जब एक रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स में से एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना,
ये है भी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को धक्का देता है, कहता है नहीं तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, उसकी जगह वो एक मोर रिएक्ट एलिमेंट जो है वो रहता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एलिमेंट्स आपको पता है, एलिमेंट्स में तकरीबन 22 जो है वो दे आर नॉन मेटल्स एंड मोर देन 90 जो है दे आर दीज मेटल्स। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, या जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहां पर हमने एक एग्जांपल ले ली है, आयरन, ठीक है, और कॉपर सल्फेट जो है दो रिएक्टेंट्स हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं, आयरन जो है इट डिस्प्लेसेस कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर, क्योंकि आयरन जो है इट इज मोर रिएक्टिव एंड इट डिस्प्लेसेस कॉपर एंड इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पे बनता है। तो हमने देखा आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और एक हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो है इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, ठीक है, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक जो था ये मोर रिएक्टिव था एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वाज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction have three types: photo decomposition reactions or photolysis, electrolytic decomposition reactions, third is thermal decomposition reaction, and the third one, the displacement reaction, as you know, is the reaction in which a more reactive element displaces another less reactive element. अब जो चौथा टाइप है that is called double displacement reaction. Double means double, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें टू एटम्स या दो एटम ग्रुप्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या दो आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको भी हम विद एन एग्जांपल समझेंगे। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड हमारे पास रिएक्टेंट है और सोडियम सल्फेट। यहां पर आप देखेंगे बेरियम जो है इसने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम की जगह बेरियम आ गया, इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट। और जो सोडियम है ये क्लोराइड इस बेरियम की जगह आ जाता है, इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एलिमेंट जो इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, इन्होंने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, दो एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, या हम कहेंगे दो आयन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब जो फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक प्रेसिपिटेट मीन्स सॉलिड सब्सटेंस बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो सॉल्यूशंस हम लेते हैं, दो सॉल्यूशंस दो कंपाउंड्स के लेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशंस जब हम मिक्स करते हैं दो कंपाउंड्स की, तो वहां पर एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। दो कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस जब हम मिक्स करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो वहां पर जो प्रोडक्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ जो है प्रेसिपिटेट बनता है। तो ऐसी रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल हमने ली यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ मिक्स करते हैं तो वहां पर जो प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड जो है इट इज सॉलिड, सो इट इज अ प्रेसिपिटेट। तो यहां पर दो सॉल्यूशंस थे, दो कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस थे, इनको हमने मिक्स किया और यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बना दैट वाज सोडियम क्लोराइड एंड दैट वाज प्रेसिपिटेट, दैट वाज सॉलिड। सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल है लाइम वाटर को जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स किया तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये सॉलिड सब्सटेंस होता है,
ठीक है, इसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे और ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस जो है मिलते हैं, एसिड और बेस जो है रिएक्ट होते हैं, एसिड और बेस जो है ये रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे जिसमें एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव HCl। HCl क्या है? एसिड है, प्लस हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, ये क्या बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ पे सॉल्ट बनता है सोडियम और यहाँ से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, प्लस वहाँ पे और क्या ऐड होगा? H2O, H2 और O, साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पर एसिड और बेस ये रिएक्ट हुए, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने साल्ट बनाया और वाटर बनाया। ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। या जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं।